फैज़ भी गालिब की तरह मोस्ट सन पोइट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। हर फनकार ने फैज़ अहमद फैज़ को भी गाया अपने अपने अलग अलग अंदाज में। राज़े उल्फत छुपा के देख लिया, राज़े उल्फत छुपा के देख लिया, दिल बहुत कुछ जला के देख लिया। राज़े राज़े उल्फत राज़े उल्फत छुपा के देख लिया, राज़े उल्फत छुपा के देख लिया, दिल बहुत कुछ जला के देख लिया, राज़े उल्फत छुपा के देख लिया, दिल बहुत कुछ जला के देख लिया, राज़े उल्फत छुपा के देख लिया। बहुत खूबसूरत शेर है, आपकी तवज्जो चाहती हूँ। वो मेरे होके वो मेरे होके भी मेरे न हुए, वो मेरे होके वो मेरे होके भी मेरे न हुए, वो मेरे होके भी मेरे न हुए, उनको अपना बना के देख लिया, उनको अपना बना के देख लिया, दिल बहुत कुछ जला के देख लिया, राज़े उल्फत छुपा के देख लिया।
नजर में कुछ हमने आज बचा के देख लिया सबकी नजरें बचा के देख लिया दिल बहुत कुछ जला के देख लिया राज़ जाके देखा जाके देखा जाके देखा न जाके देख लिया जाके देखा न जाके देख लिया दिल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग जो उर्दू अकादमी से जो यहाँ बैठे हैं। मेरी छोटी सी दरख्वास्त है सर, ज़रा सा इस फेस्टिवल को नवंबर में किया कीजिए, ज़रा सा मौसम को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि क्या है कि अब आर्टिस्ट का काम ऐसा है कि हमें मुस्कुराते हुए ही गाना है। अब यहाँ जो हो रहा है वो हम ही जानते हैं। 14 साल पहले वेजिटेरियन हो गई थी, लेकिन आज नॉन वेज खा लिया। राहत इंदौरी साहब का बड़ा अच्छा शेर है कि हमसे पूछो कि गज़ल मांगती है लहू कितना। हमसे पूछो कि गज़ल मांगती है लहू कितना, लोग समझते हैं ये धंधा बड़े आराम का।
हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बहुत खुशकिस्मती रही कि एक से एक शायर हमारी इंडस्ट्री को मिला। कैफी आज़मी हो, मजरू सुल्तानपुरी हो, राजा मेहदी अली खान, किसका नाम लें किसका ना लें, और साहिर लुधियानवी। तो साहिर लुधियानवी का कलाम है और ख़याम साहब की बड़ी खूबसूरत कॉम्पोजिशन है। इसकी बहुत फरमाइश है, बहुत लोग सुनना चाहते हैं इसे ओरिजिनली ख़याम साहब की शरीक हयात उनकी वाइफ जगजीत कौर ने गाया। मैंने किसी प्रोग्राम के दौरान इसे गाया और मालिक के फजलो करम से बड़ी मकबूलियत हासिल हुई, बड़ी मोहब्बत मिली है, बहुत प्यार मिला है इस गज़ल के लिए। उसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। और एक चीज़ जिसका जिक्र मैं हमेशा करती हूँ कि ये राग बहुत खूबसूरत है। ये जो कॉम्पोजिशन है ये राग पहाड़ी पर बेस्ड है और पहाड़ी राग इतना मीठा है, इतना खूबसूरत है कि उसमें जो भी कॉम्पोजिशन बनती है वो अच्छी ही लगती है, वो मधुर लगती है, कानों को मीठी लगती है। माने बैठूं तो आधी शाम निकल जाए, इतना इस्तेमाल हुआ है ये राग। कुछ बहुत मशहूर गाने राग पहाड़ी के मैं आपको याद दिलाती हूँ, लेकिन शर्त यह है कि आप सबको साथ में गाना होगा। इशारों इशारों दिल लेने वाले, गाइए। ये पहाड़ी में है। ये दिल और उनकी निगाहों के साथ मुझे घेर लेते हैं बाहों के साथ। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर। ये सब पहाड़ी है ना। बहारों मेरा जीवन है सवारो, कोई आए कहीं से, कोई आए कहीं से, नज़ारों चौदहवीं का चांद या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद। अभी देखिए सब पहाड़ी में गाने चल रहे हैं। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीत मितवा। फिर इसके अलावा कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, नूरी का जो टाइटल सॉन्ग है, और भी कितने गाने मेरे जहन में अभी चल रहे हैं जो राग पहाड़ी पर बेस्ड है। तो सोचिए कि कितना मशहूर राग है
कितना मीठा राग है, कितना खूबसूरत राग है। अब वो सुना रही हूँ जिसकी फरमाइश।
पीछे ग्रीन रूम में आकर फरमाइश की थी गज़ल की। अब मुझे पता नहीं वो यहाँ बैठे भी हैं या फरमाइश करके निकल लिए। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना कोई सुनना शकील बदायूनी का कलाम है। यहाँ बैठे हैं जिन्होंने फरमाइश की थी? नहीं, आप तो नहीं थे, काले कुर्ते में थे। आखिरी दो चीजें सुना रही हूँ। तेरे अंजाम पे रोना आया है मोहब्बत, तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों तेरे नाम पे रोना आया है मोहब्बत, तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। ये शेर कोई गाता नहीं है, मुझे बेहद पसंद है। तूने जो मुझको दिया और मेरे हाथों से छूटा, तूने जो मुझको दिया और मेरे हाथों से छूटा, तूने जो मुझको दिया और मेरे हाथों से छूटा, साक़िया मुझको उसी जाम पे रोना आया, साक़िया मुझको उसी जाम पे रोना आया है मोहब्बत।
थैंक यू, बहुत ये कीड़े मकोड़े तो हैं और गर्मी भी है, तो मुझे डर इस बात का भी है कि पसीने से कहीं मेरा मेकअप ना उतर जाए। और अगर ये मेकअप निकल गया तो उसका खमियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि अलादीन का चिराग और औरत का चेहरा रगड़ें तो जिन निकल आता है। तो देख लीजिएगा, इससे पहले कि जिन निकले मैं एक आखिरी गज़ल सुना रही हूँ और आपसे इजाज़त चाहूँगी। उससे जी हाँ, वही सुना रही हूँ जी। मखदूम मुइनुद्दीन का कलाम है और इसी ज़मीन पर फैज़ अहमद फैज़ ने भी गज़ल लिखी। जब मखदूम साहब का इंतकाल हुआ और फैज़ साहब को खबर, हाँ जी, तो ऐसे चाहने वाले तो नहीं देखे कभी। अच्छा, डर गई मैं, मुझे ऐसा लगा जैसे कह रहे हैं कि मेरे इश्क में आप कहीं से छलांग लगाने वाले हैं। क्या कह रहे हैं? तो मखदूम साहब का जब इंतकाल हुआ और फैज़ अहमद फैज़ को ये खबर मिली तो उस रात उन्होंने अपने दोस्त मखदूम की याद में उन्हीं की ज़मीन पर गज़ल कही। मैं कोशिश करूँगी कि मखदूम के साथ साथ एक या दो अशार फैज़ के भी सुनाऊँ। आज की शाम की आखिरी पेशकश, और उससे पहले एक बार फिर तहे दिल से उर्दू अकादमी का शुक्रिया और आप सब का शुक्रिया। आप जो अपना बहुत बेहद कीमती वक्त निकाल कर यहाँ बैठे हैं और हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उसके लिए बेहद शुक्रिया। बस एक बार फिर यही कहूँगी कि इस खूबसूरत ज़बान उर्दू को, इस मोहब्बत की ज़बान को, इस इश्क की ज़बान को संभाल कर रखिए और आगे तक पहुँचाइए। हम रहें ना रहें, लेकिन ये ज़बान तो रहेगी और आप लोग रहेंगे इंशाअल्लाह। तो इस ज़बान को आगे तक लेकर जाइएगा। रात भर आपकी याद आती रही, रात भर चश्मे नम मुस्कुराती रही, रात भर
रात भर आपकी याद आती रहे। फैज साहब का एक शेर है। फिर सबा सायाए शाहे गुल के तले, फिर सबा याद बन बन के आती रही रात भर आपकी याद आती रही रात भर आपकी याद आती रही। फैज अहमद फैज का एक और शेर सुनिए। कुछ और तालियां, ये कम है राधिका चोपड़ा जी के लिए। एक बात बताइए, मजा आया तो एक बार तालियां हो जाएं। राधिका चोपड़ा जी ने बहुत महमूद आवाज में गजलों की दुनिया की हमें सैर कराई है, तो काबिल सताइश है। बहुत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। बहुत शुक्रिया। और वाकई बहुत ही खूबसूरत आवाज, दिल में उतर जाने वाली आवाज। और राधिका जी के लिए क्या कहें कि तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा।